अगर वीडियो पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास हेयर है। हेयर्स हमारे पास बिल्कुल वर्जन हेयर्स हैं, ठीक है। इन पे हमने अपनी वर्किंग करनी है, तो साथ साथ आप लोग देखते रहिएगा। अब बेस हमने चेंज नहीं करनी, बेस हमें डार्क ही चाहिए, लेकिन ब्लैक से हमने हटाना है, वो हमारी ग्लोसिंग में हट जाएगा। अभी हम फॉइलिंग करेंगे और डायरेक्ट फॉइलिंग करेंगे और सेक्शनिंग आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी मेरी पेंडिंग जो हमारी पिछली कोई वीडियो है उसमें हमारी सेक्शनिंग की कंप्लीट अपलोड है, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, ब्लोंगर पाउडर हम गोल्डन पर्ल वालों का ले रहे हैं। इसकी क्वांटिटी मैं बताती हूँ, ये पकड़ो। अंदर कोई चीज़ नहीं दी हुई ना? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मटेरियल आप लोगों का थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, ठीक है। मैं ये मटेरियल बना रही हूँ तो आप इसके देखिएगा कि ये कितना थिक है। जितना हमारा पाउडर होगा उतना वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम आते हैं जो लिक्विड होते हैं, कुछ वॉल्यूम होते हैं थिक। तो जो थिक वॉल्यूम है उसकी रेशो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और अगर लिक्विड है तो बराबर रखेंगे। अभी ये हमारा थिक वॉल्यूम है, ठीक है। मटेरियल मिक्स करो, सीरम यूज़ कर लेते हैं। सीरम कहाँ है आपका? सीरम। और इसके साथ साथ जो हम सीरम यूज़ कर रहे हैं, सीरम भी हम ये ब्रीमोट का यूज़ कर रहे हैं। 4-5 ड्रॉप बस हमने सीरम के ऐड करने हैं अंदर। डालते हैं। अब देखो ये मटेरियल बहुत थिक है, थोड़ा सा वॉल्यूम और लेंगे साथ। इस तरह हमारा मटेरियल इतना थिक होना चाहिए। तो जब आप लोग मिक्सिंग करते हो तो तब आप लोगों को साथ साथ आइडिया होता है, जैसे हम आटा नहीं गूंथते उस तरीके से आप लोगों ने मटेरियल को बनाना होता है, ठीक है। जितना थिक मटेरियल होगा उतने कम पैच आएंगे। बंद ऐसी करते हैं। हाँ, अच्छा, हमने फ्रंट से इस तरह सेक्शनिंग की है, ठीक है। अभी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने एक डायगोनल स्लाइस लेनी है। अभी जो फर्स्ट हमने डायगोनल ली है, इस पे लाजमी हमारी वेविंग होके फॉइल लगेगी। फर्स्ट पे लाजमी लगती है, सेकंड हमने छोड़नी है। अब अगर क्लाइंट कहते हैं कि मुझे दूर दूर लेयर नजर आनी चाहिए प्रोमिनेंट, तो फिर हम जो एक स्लाइस छोड़ते हैं वो हम ज्यादा छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर एक स्लाइस पे काम करेंगे और एक ज्यादा छोड़ेंगे। उसके बाद फॉइल पकड़ो। फॉइल लगाने का क्या मेथड बताया मैंने कि हमारी जो मैट वाली साइड होगी ना फॉइल की, वो हम ऊपर रखेंगे और ऊपर से फॉइल को जो है क्लोज करेंगे और शाइन वाली साइड नीचे की तरफ होगी। अब हम इस पर प्रॉपर अपने मटेरियल की एप्लीकेशन करेंगे और इसी तरह हम इस साइड भी करेंगे। अच्छा, जब हम मटेरियल लगाते हैं फॉइल में, एक तो मटेरियल थिक होना चाहिए ताकि हमारा कोई पैच भी ना रहे कि एक बाल पे अच्छी तरह डिपॉजिट हो। और दूसरा मैंने क्या बताया कि टॉप से हम एप्लीकेशन किस तरह करेंगे ब्रश की। ब्रश को बिल्कुल खड़ा करके और इस ये हम सेम जो फ्रंट है उसको डायगोनल वे में ले रहे हैं और प्रॉपर तरीके से एक एक स्लाइस छोड़ रहे हैं और एक एक पे मटेरियल लगा रहे हैं। और मटेरियल भी आप लोगों ने सही भर भर के अप्लाई करना है, ठीक है। और अच्छी तरह हर एक स्लाइस पे, हर एक हेयर पे अप्लाई होना चाहिए। ये क्लोज करते हैं तो फॉइल क्लोज करने का मेथड भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगी। और सेक्शनिंग आप लोग देख लें। जब हम डायगोनल लेते हैं तो जब हम राइट से लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हमें आइडिया हो रहा होता है कि हमने वो एक स्लाइस कहाँ से उठाई थी, तो नेक्स्ट भी उसके बराबर आप लोग उठाते हो। तो ये टेक्निक जो है एक तो ईजी है और दूसरा ये है कि इसमें आपकी लाइनिंग जो है दोनों साइड की वो बिल्कुल इक्वल दिखती हैं। जब हम फॉइल लगाते हैं तो हमें इस तरह पता चल रहा होता है कि ये हमने कहाँ से ली और ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने कहाँ से उठाई और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह जो आपकी लाइनिंग बनती है वो भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल और आमने सामने होती है। तो ये एक इजी टेक्निक है वर्किंग करने की। अब एक स्लाइस हमने वेविंग करके मटेरियल लगाई है तो दूसरी हम ये छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट को कम हाईलाइट चाहिए और दूर दूर चाहिए, तो इसलिए हम जो स्लाइस छोड़ रहे हैं वो मोटी छोड़ रहे हैं। और ये वाली जो टेक्निक है ये अच्छी भी बहुत लगती है और हेयर हमारे पास बिल्कुल वर्जन है और सेम हम इसी तरह दोनों साइड से वर्किंग करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने एप्लीकेशन करनी है और टॉप से भी अच्छी तरह स्प्रेडिंग करनी है ताकि एक वो लाइन या सेपरेशन ना नज़र आए। तो इसी तरह आपने फॉइलिंग पे मटेरियल लगाना है और अच्छी तरह जो है फॉइल को क्लोज करना है और बहुत नीट वर्किंग करनी है। हर स्लाइस में फॉइल के जैसे एक फॉइल लगाई एक स्लाइस में छोड़ी, हर फॉइलिंग के अंदर एक स्लाइस हम छोड़ रहे हैं। और ये वर्किंग जो कर रही हैं ये मेरी स्टूडेंट कर रही हैं, इनका लास्ट फाइनल टेस्ट था और माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग की है। जस्ट 15 दिन की क्लासेस लेके इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया और इनका हाथ देखें कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल हाथ जैसे उस तरह चल रहा है।
तो अगर आप लोग भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हैं आकर और हैंड ऑन प्रैक्टिस करना चाहती हैं, इसके अलावा डेमो लेना चाहती हैं, तो लाजमी आप लोग ज्वाइन करें मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो गया हो। ठीक है, अभी जैसे ये लगा रही हैं तो ये बिल्कुल बिगनर थी, इसीलिए ये दोनों साइड पे एक उधर एक राइट और एक लेफ़्ट इस तरह करके फॉइलिंग लगा रही हैं। लेकिन जो मतलब कि प्रोफेशनल वर्कर होगा वो पहले वन साइड कंप्लीट करेगा फिर सेकंड साइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये कि बिगनर के लिए इसी जिस तरह आसानी हो उस तरह वो वर्किंग करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी नीटनेस आएगी आपके हैंड्स में। ठीक है, तो एक एक स्लाइस छोड़नी है और एक एक स्लाइस पे आप लोगों ने वेविंग करनी है और वेविंग वाली स्लाइस जो पकड़नी है वो इतनी पकड़नी है कि इजीली जो है उसमें वेविंग हो जाए और फॉइलिंग हो जाए। ठीक है, लिफ्टिंग जितनी नीट होगी उतनी अच्छी आपकी ग्लोसिंग होगी। पहले नीचे से बाल अच्छी तरह लग करने से, अभी भी देखो नीचे तरफ फेयर आ रहे हैं, बस अब ठीक है, ये ठीक है, लगा दो छोटी फॉइल। अच्छा ये लंबे बाल हैं, लंबे हैं? हाँ लंबे हैं। हाँ जो इधर से उस साइड से मैं यहाँ से उठा नहीं सकूँगी। मटेरियल को इस साइड करो, राइट साइड। अच्छा, पीछे से हमने बिल्कुल स्ट्रेट एक स्लाइस लेनी है। ठीक है, जैसे हमने ये ली है। ठीक है, पूरे बालों को उठा के नीचे से एक स्ट्रेट लेनी है। हम चंक्स जब करते हैं, ये भी सुन लो, जब हम चंक्स करते हैं सिर्फ नीचे नीचे कट डाउन होता है और नीचे नीचे वो रेड पिंक येलो कलर्स होते हैं। फिर हम ये जैसे एक पूरा उठाया ना, इस पूरे पे कट डाउन लगाते हैं उसके लिए। फिर यहाँ से भी जो पूरा उठाते हैं ना, ये ऐसे करके हाँ, यहाँ से भी जो पूरा उठाते हैं इस पे भी पूरे को कट डाउन करते हैं, उसके भी पूरे को, बस पूरे बालों पे नहीं, बस ये 3 स्लाइस। वो फिर जब क्लाइंट बाल आगे करते हैं तो ये बाल भी आगे आते हैं और ये भी आते हैं। जी जी, ठीक है। तो और दूसरी बात, जब क्लाइंट को हम हाईलाइट्स करते हैं तो क्लाइंट तो सबसे पहले शीशे में देखेगा ना बालों को आगे करके, तो ये जो टेक्निक होगी ना, जब क्लाइंट बाल आगे करेगा अंदर बहुत ज़बरदस्त लेयर्स आ रही होंगी। ठीक है, जब वो क्लाइंट आगे करता है बाल, तो इसलिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अब ये हमने फर्स्ट स्लाइस ली, उस पर वेविंग की, वेविंग करके फॉइल करेंगे। नेक्स्ट हम कान के पीछे से डायगोनल स्लाइस लेंगे, उस पर वेविंग करेंगे और फॉइल करेंगे। इसी तरह उस साइड करेंगे, फिर एक एक छोड़ेंगे और एक एक पे करेंगे। जैसे हमने बैक से बिल्कुल स्ट्रेट ली, अब कान के पीछे से हम डायगोनल लेंगे और इस पर भी सेम तरीके के साथ वेविंग करेंगे और बहुत मोटा वेव उठा लिए, सेम तरीके के साथ वेविंग करेंगे और फॉइलिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अब उस साइड से भी डायगोनल स्लाइस लेंगे। जितना मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं, उतना मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूं। तो बाकी आप लोगों पे है, प्रैक्टिकली इसको करें और जितनी इम्प्रूवमेंट आएगी, जितना वर्क करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी आपके हाथों में और उतनी नीटनेस आएगी। अच्छा, ये हमने एक स्लाइस छोड़ी है अपनी फॉइल के बाद, थिक वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये ले रहे हैं, इसमें हमने प्रॉपर वेविंग करके फॉइलिंग करनी है। ठीक है, मतलब 2 हमने डायगोनल ली है, अब एक सीधी ले रहे हैं, फिर डायगोनल लेंगे, फिर सीधी लेंगे। इसी तरह हम अपनी वर्किंग जो है एंड तक करेंगे बैक साइड की। ये वीडियो मेरी थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग आगे आगे निकाल के वीडियो को देखते हैं, फिर यही कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं जो मिस कर देते हैं, जो इनको फिर वर्किंग में इशू क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आगे करके मत देखें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। और ये वीडियो मेरी लॉन्ग बन गई है, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, किस तरह से आप हाईलाइट्स करेंगे, किस तरह से आप सेक्शनिंग करेंगे, किस तरीके से आपने ग्लोसिंग करनी है। अच्छा, सेम इसी तरह हमने डायगोनल लगाते जाना, साइडों से डायगोनल लेते जाना और जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा होगा इस पे स्ट्रेट लेते जाना, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का डायमंड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने करना है। इस टेक्निक को डायमंड टेक्निक भी बोला जाता है और ये प्रोफेशनल सेक्शनिंग मेथड है, जिसके साथ अगर आप लोग वर्किंग करें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी लेयर जो है वो इक्वल नहीं आ रही या लुक अच्छी नहीं आ रही, कोई भी ऐसी जो है मिस्टेक नहीं होगी अगर इस टेक्निक से काम करेंगे तो और दूसरा ये प्रोफेशनल टेक्निक है। ठीक है, तो इसी तरह आपने वर्किंग करनी है। अच्छा, अब हमारे बालों का जो है 7-8 तक लेवल आ गया। ठीक है, हमें इतना ही लेवल इसका चाहिए, तो अब हम इसको रिमूव करें। और पैच कोई भी नहीं है कि पैच ना आने की रीज़न यही है कि हमने मटेरियल ठीक रखा था। ठीक है,
अच्छा, फॉइलिंग करने के बाद जब हमारी लिफ्टिंग इस तरीके से हो जाए तो फिर हमने रूट टचअप करना है। और रूट टचअप हम डार्क शेड से कर रहे हैं 5.0 से, क्योंकि इनका हेयर बैलेंस है। ठीक है, रूट टचअप के लिए हमने वॉल्यूम 20 लिया और हमने बहुत अच्छी तरह से हमने इस पर एप्लीकेशन करनी है। और जो हमारी हाईलाइट स्टार्ट हो रही है जिधर, उधर भी हम ये डार्क शेड अप्लाई करेंगे, ताकि वहाँ पे जो भी पैच पड़ा हो या पिगमेंट हो वो हमारी हाइड हो जाती है। जैसे कि हमारी इस स्लाइस पे हमने ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा मटेरियल अप्लाई किया। इसी तरह हम पूरे सर पे कर लेंगे। इनके ग्रे हेयर का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रूट टचअप मस्ट ही लगाना होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारा मटेरियल रूट वगैरह पर लग जाए, वहाँ पैच पड़ जाता है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। नीटनेस के लिए हमें रूट टचअप अगेन करना होता है। अब जैसे ही हमारे रूट टचअप का टाइम पूरा होगा और हमारी फॉल्स भी रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारा लेवल आ गया है 8 पे, जिसमें ऑरेंज येलो दोनों शेड हमें दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रख के हमने रिमूव किए। हमारी बाकी भी ये चेक करें तो सब हमारी इक्वल गई हैं। ठीक है, इतने लेवल तक जब हमारी लिफ्टिंग हो जाएगी फिर हमने सारी रिमूव कर देनी है। और फिर मैं आपको ग्लोसिंग और न्यूट्रलाइजेशन का बता दूँगी। अच्छा, हमने ब्रिमो का कलर लिया है, हमारा कौन सा नंबर है 0.00। ठीक है, हम इसको जितना है हम कंप्लीट ले लेंगे और साथ 20 वॉल्यूम लेंगे। विका का ब्लोंडर सॉरी वॉल्यूम लिया हमने 20 वॉल्यूम। और जब भी हमने ग्लोसिंग बनानी होती है वो 20 से बनानी है विद वाटर। ठीक है, वॉल्यूम और कलर सेम रेशो रखेंगे और साथ हम वाटर लेंगे। और हमारे बालों का जो लेवल है वो आपको दिखाते हैं। तो हमारे हेयर का ये आया है। ठीक है, 7-8 लेवल, जिसको हमने पहले ब्लू शैम्पू से न्यूट्रलाइज किया। अभी इस पर शैम्पू लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब इसी के ऊपर हमने ग्लोसिंग करनी है। शैम्पू को हमने वॉश नहीं करना, सिंपल जैसे हमने शेक बना के और ग्लोसिंग कर देनी है। ठीक है, ग्लोसिंग में हम वाटर ऐड करते हैं। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, कोई येलो, पिंक, ब्लू इस तरह से वाटर वो ऊपर डाल रहे होते हैं बालों पर। तो वो जो वीडियो शूट करते हैं उसमें हमें लग रहा होता है पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारी ग्लोसिंग ही होती है। और ग्लोसिंग हमेशा वेट हेयर पे की जाती है। और उसमें वाटर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ज़्यादातर 10 वॉल्यूम से ग्लोसिंग की जाती है। तो हमारे पास 10 ना हो तो हम 20 वॉल्यूम और साथ वाटर ले लेते हैं, जिससे ये होता है हाइड्रोजन की रेशियो ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। अच्छा, हमने ग्लोसिंग की है, लेकिन हमें अभी भी इसमें पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो हमने इजी कलर का वॉयलेट शैम्पू लिया है। हम उसके साथ एक दफ़ा इसको न्यूट्रलाइज करेंगे दोबारा से। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा टाइम बालों में छोड़ेंगे। अब देखो वो फ़ौरन से अब सेटिंग होना शुरू हो गया। तो मतलब तब तक वॉश नहीं करना जब तक हमें बैलेंस ना लगे सब कुछ। सही है, यहीं पे ही हमने सब कुछ बैलेंस करना है। हाँ जी, अब देखो फ़ौरन से वो इन्हेंस हुई है ना। अब एक दफ़ा हम इस पे 0.00 और 9.1 दोनों मिक्स करो, 20 वॉल्यूम से बना कर लो। अच्छा, अब हम दोबारा ग्लोसिंग के लिए मटेरियल ले रहे हैं। तो 0.00 और 9.1 दोनों को मिक्स करना है। अब भी हम 20 वॉल्यूम से बनाएंगे, लेकिन अब हमने वाटर ऐड नहीं करना, क्योंकि अब हमें बेस भी थोड़ी सी लाइट चाहिए। ठीक है, जितना हमारे पास 0.00 हम सारा ले लेंगे और इससे डबल 9.1 लेंगे। अगर कैरामल शेक चाहिए तो हम इन दो अल्ट्रा लिफ्टर को इकट्ठा मिक्स करके करेंगे तो वो कैरामल शेक आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम 20 वॉल्यूम डालेंगे, वाटर ऐड नहीं करेंगे और फिर हम इसी के ऊपर ग्लोसिंग देंगे। और उसके बाद आप लोगों को हम फिर बाल ड्राई करके स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ठीक है, और फाइनल लुक देखिएगा और एंड तक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कमेंट में आप लोग लाजमी जो है ना अपना वो क्या कहते हैं फीडबैक देखते हैं वीडियो पे। अच्छा, इनका ये दिखाओ, बाल दिखाओ। हाँ, अभी हम मटेरियल इस तरह लगा रहे हैं कि पहले हम प्रॉपर तरीके से रूट्स में लगाएंगे, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। ठीक है, रूट्स में लगा के अच्छी तरीके से अप्लाई करना है आपने। उधर ऊपर से रखो ऐसे, ताकि कोई भी बाल जो है उनका रह ना जाए। इस साइड रखो ऐसे दोनों। वीडियो में सही आ रहा है? हाँ, सही है।
अच्छा, ये हमारी ग्लोसिंग कंप्लीट होगी। अब हम वॉश करेंगे और वॉश करके आपको ड्राई करके आयरन करके दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट लाजमी करते हुए जाइएगा। थैंक यू जी। तो ये हमारा वर्क हो गया फाइनल, हमारे हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं और कल इसी पे केराटिन भी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि केराटिन का वर्क आप हाइलाइट्स के ऊपर किस तरीके से कर रही हैं और कौन सी प्रोडक्ट आपने केराटिन की ली है, उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये फाइनल लुक आप लोगों ने देखी है, एंड तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वॉच टाइम की वैसे भी मुझे बहुत नीड है, तो मेरी हर वीडियो सब वीडियो को डिटेल से पूरा देखें।